जय मसीह के दोस्तों, अनिल कुआल एक बार फिर आपके साथ में हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जाएंगे और आज हम भजन संहिता 15 डिस्क्राइब करें, जो कि एक बहुत ही सुंदर दाऊद का भजन एक गीत है। और उसमें भजनकार ने एक उत्तम चरित्र के विषय में कहा है कि एक उत्तम चरित्र जो परमेश्वर को भाता है वो कैसा होता है। तो आइए मेरे प्रियो, हम उसको पढ़ते भी हैं और साथ ही साथ उसे समझते भी हैं। तो यहाँ पर बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 15 उसके पहले पद में, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? क्वेश्चन मार्क। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? क्वेश्चन मार्क। ये सवाल है कि प्रभु तेरे पवित्र मंदिर में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? ऐसा कौन है प्रभु जिसको तू अपने पवित्र पर्वत पर बसने देगा? ऐसा कौन है प्रभु जी जो तेरे मंदिर के अंदर रहने पाएगा, तेरे घर में रहने पाएगा? प्रभु ऐसा कौन है? आगे भजनकार दाऊद बताता है कि कौन ऐसा है जो कर पाएगा। उसका कुछ चरित्र का डिस्क्राइब है, हम उसको देखते हैं। दूसरे पद में लिखा है, वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है। पहला, वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है। खराई, हर चीज़ में खराई, हर काम में खराई। उसके मामले में आप दोष नहीं लगा सकते कि ये व्यक्ति झूठा है, इस व्यक्ति के अंदर कोई खोट है। ऐसा अगर चरित्र है तो वो प्रभु तेरे तंबू में बसने पाएगा। आगे केवल एक नहीं परंतु और भी ऐसे पैरामीटर है जहाँ पर व्यक्ति को अपने इस पैरामीटर में फिट होना जरूरी है। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से, दिल से सच बोलता है। दिल से झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है। जो उसके दिल में है वही बाहर निकालता है। वो सही को सही और गलत को गलत ठहराता है। उसके लिए सब चीज़ें एक समान है। उसके लिए कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। वो पक्षपात नहीं करता है। वो हाँ का हाँ और ना का ना बोलता है। वो आगे तीसरे पद में लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, बुराई नहीं करता, किसी की बेइज्जती नहीं करता, ना अपने मित्र की बुराई करता है, ना अपने दोस्त की बुराई करता है। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी दोस्त से आपकी नहीं बनती है तो आप अपने दूसरे दोस्त से उसकी बुराई करने लग जाते हैं कि यार वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, मैं तो उससे बात नहीं करूँगा, मैं तो उसके साथ नहीं रहूँगा। किसी चीज़ को उसने नहीं दिया तो आप उसके लिए नाराज़ हो जाएंगे। अगर ऐसा कोई है जो बुराई करता है तो सावधान रहे। अभी 3 बातें हमने डिस्क्राइब करी है और आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें चौथे पद में लिखा है, तीसरे पद के सेकंड पद में लिखा है, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। चलो, दोस्त की बुराई करना तो अलग बात है, अब वो अपने पड़ोसी की भी निंदा नहीं सुनता है। अगर कोई उसके पड़ोसी की बुराई करता है, कोई उसके दोस्त की, कोई उसके भाई की, या कोई उसके साथ में रहने वाले की, या कोई उसके घर के पड़ोसी की भी अगर कोई बुराई कर रहा है तो वो नहीं सुनता है। वो मना कर देता है कि भैया मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, भैया मैं मेरे काम से काम करूँगा, आप आपके काम से काम करो। अगर आपकी उससे लड़ाई है तो आप उससे जाके लड़ो, उससे आपको जो करना है वो करो, पर आप मुझे मत बताओ। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे वो लानत जो है, वो उसकी लानत वो आपके ऊपर भी लादता है। वो आपके भी मन को कड़वा करेगा, वो आपके मन को भी कुंठित करेगा, ताकि आप जो सामने वाले से घृणा करो। इसलिए बुराई बोलना और बुराई सुनना दोनों गलत है। भाई बताती, ना किसी की बुराई सुनना, ना किसी की बुराई करना। ऐसा चरित्र परमेश्वर के लिए चाहिए। और आगे हम देखते हैं, चौथे पद में लिखा है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो काम नहीं करता है, जो कामचोर है, जो आलसी है, जो बेकार है। कोई माँ का बेटा जो बचपन से पढ़ लिख किया है, सब कुछ कर लिया, पर काम ही नहीं करता है, तो उसको लोग बोलते हैं ना काम का ना काज का। ऐसे व्यक्ति से वो घृणा करता है कि भाई तुझे परमेश्वर ने हाथ दिए हैं, सब कुछ दिया है, तो अपने हाथों से कमा खा, अपने परिवार का पालन पोषण कर। अगर तू कुछ भी नहीं करेगा तो तू क्या करेगा, किस काम का होगा? तो ऐसे व्यक्ति को ताड़ना देके समझाता है और काम पे लगाता है। तो ऐसे व्यक्ति से वो बुराई करता है। और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, और जो परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, जो परमेश्वर की डगर में चलते हैं ना, उनका वो आदर करता है, दिल से उनका वो आदर करता है। वो बुराई नहीं करता है और वो आदर करता है, वो उनका भय मानता है और उनके लिए जो भी उनको आवश्यक है वो सारी चीज़ों को वो करके देता है। फिर लिखा है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। अगर उसने किसी बात को ठान लिया है और शपथ के रूप में उसने बोल दिया है कि मैं इस काम को करूँगा, तो फिर वो बदलेगा नहीं, चाहे उसको हानि उठानी तो ना पड़े, वो नहीं बदलेगा। उदाहरण के लिए मेरे दोस्तों की, किसी ने कहा कि मुझे
कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है, कुछ पैसों का मुझे ज़रूरत है। और हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने, जैसे जो धर्मी व्यक्ति है, उसने कमिटमेंट कर दिया कि ठीक है मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, कहीं से लेकर मैं आपको दे दूंगा। पर उस समय पर जिससे उसको लेना था वो व्यक्ति ने मना कर दिया, उसके पास व्यवस्था नहीं हो पाई। पर इस व्यक्ति ने, जिस धर्मी व्यक्ति ने किसी को कमिटमेंट करा था कि हाँ मैं इतने तारीख को आपको पेमेंट दे दूंगा, तो अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये अपना कोई सामान बेचकर, अपनी कोई चीज़ बेचकर अपने पास से पैसे लेकर वो उस व्यक्ति को दे रहा है, क्योंकि इसने अपने मुंह से उसको कमिटमेंट करा था कि मैं इतने तारीख को आपका पेमेंट कर दूंगा। ये इस व्यक्ति के और परमेश्वर के लेखे में दोषी नहीं ठहरना चाहता है, इसलिए ये हानि उठा रहा है। पर ये बदल नहीं रहा है, ये पलट नहीं रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये कमिटमेंट करके खरा उतर रहा है, ये कमिटमेंट के ऊपर फेल नहीं हो रहा है। आगे, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं चलाता, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, अगर किसी को मदद करने के लिए देना है तो वो उधार देता है, पर वो इस मंशा से नहीं देता कि मैं इससे ब्याज कमाऊंगा और उस ब्याज के पैसे से मैं अपना घर चलाऊंगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जो अपना रुपया ब्याज पर देता है वो परमेश्वर के तंबू में कभी ठहरने नहीं पाएगा। अपना पैसा कभी भी आप ब्याज पर मत चलाएं, आप उसी को दें जिसको आप दे सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई ना देने वाला है तो आप फिर उससे लेने की इच्छा ना रखें। आगे लिखा है, जो निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, वो किसी प्रकार की घूस नहीं लेता है कि निर्दोष की हानि की जाए। जनरली कभी ना डगमगाएगा, और जो भी कोई इस प्रकार से चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। तो मेरे प्रियो, आप भजन संहिता 15 पढ़े, उसको समझे, उसको मनन करें, अपने जीवन को उसके पैरामीटर पर फिट करें कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बातों में मैं माइनस में हूँ, कौन कौन सी बातें मैं उसमें से नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे जीवन में होना चाहिए वो नहीं है। उन सबको आप जांचें, परखें और अपने जीवन से कट ऑफ करें। तब जाके जो लिखा है भजन संहिता 15 के पहले पद में कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, वह पद पूरा होगा। तब जाके आप उस पैरामीटर में फिट बैठेंगे और आप परमेश्वर के पवित्र मंदिर में और पर्वत पर बसेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल एक ऐसा आईना है जो हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को सुधारता है, जो हमारी गलतियों को हमें बताती है, वो हमें उजागर करती है और हमें उसको बदलने के लिए प्रेषित करती है, अग्रसित करती है। और हम जब बाइबल के वचन को पढ़कर अपने जीवन को सुधार लेते हैं, तब सच में मेरे प्रियो परमेश्वर हमें एक नए वस्त्र को पहनाता है जो श्वेत है, जो पवित्र है, और नए नए वरदानों से परमेश्वर भरता है। तो मेरा विश्वास है कि आज इस भजन संहिता के 15 अध्याय को हमने डिस्क्राइब करा है, और हम आने वाले समय में भजन संहिता 23 डिस्क्राइब करेंगे। और अगली वीडियो में हम भजन संहिता 23 पर हम ध्यान देंगे कि वहाँ पर किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप भजन संहिता 15 पढ़ें और मनन करें, और जो काट छाट करना अपने जीवन में वो करें, ताकि परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर आप बस नहीं पाए। आप सबको जय मसीह की।